Hello students, let's do the question. So the question is match the columns and select the correct option. कॉलम 1 दिया, कॉलम 2 दिया है, मैच करके बताने की कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच है. ब्लैकमैन की अगर हम बात करें, इन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया है. तो इनके अकॉर्डिंग ये जो लॉ है इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि अफेक्ट होता है मोर देन वन फैक्टर से, दैट इज अफेक्टेड बाय more than one factor, इसका जो रेट होगा, इट्स रेट will be determined by the factor which is nearest to its minimal value, एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कोई प्रोसेस जैसे फोटोसिंथेसिस है, इट इज़ अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर. उनमें वो फैक्टर जो कि अपने मिनिमल वैल्यू के नियरेस्ट होगा, वो उसका रेट जो है वो डिटरमाइन करेगा. तो अगर हम देखें ए का क्या है, सेकंड सही दिया हुआ है. केल्विन की अगर हम बात करें तो ये जो है इन्होंने क्या स्टडी किया, जो डार्क रिएक्शन जो है जिससे शुगर का सिंथेसिस होता है, तो ये अगर हम देखें डार्क रिएक्शन जो है ये इन्होंने स्टडी किया. ये और इनके कोवर्किंग ने बताया कि ये जो पाथवे है, डार्क रिएक्शन का जो पाथवे है, इसमें अगर हम देखें, इसमें डिफरेंट स्टेप जो है कौन से, कार्बोक्सिलेशन, देन रिडक्शन एंड रीजनरेशन. अगर हम देखें तो केल्विन ने ही ये जो है इस पे स्टडी किया, इसीलिए इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, C3 साइकिल को. तो यहाँ पे बी का क्या है, फर्स्ट बोल रहे हैं, यहाँ पे बी का क्या होगा, फर्स्ट. कॉर्नेलियस वैन नील की अगर हम बात करें, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसमें होता क्या है, इसमें जो सुइटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो है यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये जो है रिड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे CO2 को. तो यहाँ पे ये किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन डोनेट कर रहे हैं, एंड इससे जो है यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, तो अगर हम देखें ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे जो शुगर बन रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट, ये प्लस H2O. तो बैलेंस अगर हम करें तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2. तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें, इन्होंने ये बताया सी का क्या होगा 4. TW एंजलमैन की अगर हम बात करें, इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो बताया कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो एक्शन स्पेक्ट्रम जो मतलब जो डिफरेंट वेवलेंथ जो है लाइट स्पेक्ट्रम, उसके टुवर्ड कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे ये जो है ये एल्गे कौन सा है, क्लैडोफोरा. ये क्या है, क्लैडोफोरा. तो इस पर जब डिफरेंट वेवलेंथ वाला जब लाइट इल्यूमिनेट किया, यहाँ पे अगर हम देखें, जब ये लाइट इल्यूमिनेट किया, यहाँ पे इल्यूमिनेट करने से हमें पता है कि ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे कि ये वेब प्योर, यहाँ पे अगर हम देखें ऐसा है, यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जब इसको सस्पेंशन में रखा जहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया भी है, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो यहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ब्लू रीजन एंड रेड रीजन जो है, ब्लू एंड रेड रीजन में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं. इससे इन्होंने बताया कि हमें पता है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो हमें पता है कि उन्हें यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा. तो ऑक्सीजन जो जहाँ पे इवॉल्व हो रहा है वो हमें पता है कि वहीं पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है. इससे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये वाले रेंज और ये वाले रेंज में जो है यहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है. तो अगर हम देखें ये एक्शन स्पेक्ट्रम जो है TW एंजलमैन जो है इन्होंने ऑब्जर्व किया. ए का क्या होगा, सेकंड होगा. ए का सेकंड इन दोनों में दिया है, इसमें थर्ड है तो गलत है, इसमें फोर्थ है तो गलत है. देन बी का फर्स्ट होगा, बी का फर्स्ट यहाँ दिया है, इसमें फोर्थ है तो ये गलत है. देन सी का क्या होना चाहिए, 4 सही दिया है यहाँ पे. डी का क्या होना चाहिए, 3 सही दिया है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.